ओके बेटा, नेक्स्ट हमारा था, हमने जो आज स्टडी करना है सर्कुलर मोशन के अंदर, सेंट्रीपिटल फोर्स और इक्वेशंस ऑफ मोशन। सबसे पहले वहां पे जो बेसिक इक्वेशन थी हमने जो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो पहले हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो देख लें। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वी एफ ओमेगा एफ बन जाता है, वी आई ओमेगा आई बन जाता है, और ए क्या होता है अल्फा इंटू टी। देखें, तो आपको पता होगा कि वी, इसकी वी की जगह में अगर आर, मैं एक ही क्वेश्चन कर रहा हूं, आर ओमेगा एफ, आर ओमेगा आई और प्लस आर अल्फा इंटू टी, यहां से आर कॉमन लेंगे ना आप तो कट जाएगा, तो यही ऊपर वाली क्वेश्चन बच जाती है आपके पास। आप तो सिर्फ मैंने करके वैसे बताया ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। डिस्टेंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसको, ओमेगा आई टी प्लस हाफ। इसके सवाल बड़े आसान आते हैं अगर आपने कभी देखे हो ना, मगर प्रॉब्लम यह है कि वो हमने उसकी कभी इतनी प्रैक्टिस नहीं की। तो सिंपल सी फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्यों ना लग रही हो ना, बच्चा थोड़ा सा वो हो जाता है, शेक कर जाता है, उसको लगता है पता नहीं क्या ही पूछ लिया है। और फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, जो क्या बन जाएगा ट्रांसफॉर्म होकर 2 अल्फा थीटा ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हमारा जो अगला आर्टिकल है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है हमारे पास? फोर्स विच बेंड अ नॉर्मल स्ट्रेट पाथ इनटू सर्कुलर पाथ, है ना बेटा। और यहां पे अगर मैं बात करता हूं ऑब्जेक्ट अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ये किसकी डायरेक्शन होगी? उसकी फोर्स की। और हर पॉइंट पे वेलोसिटी एंड फोर्स क्या रहेंगे? आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। नहीं बेटा, ये इंक्लूडेड कोई भी नहीं है। हमारे पास सिर्फ आज का ये आर्टिकल है और वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सर्कल पढ़ना है बस हमने। सर लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था। कौन सा बेटा बताइए? अपीयरेंट वेट से रिलेटेड था, एमडीकैट में एक आया था। क्या क्वेश्चन था वो? जो हमारा इंटर का एमसीक्यू है। अपीयरेंट वेट में हल्का सा टच कर लेंगे एंड के ऊपर, उसमें क्या है, मगर वो इंक्लूडेड नहीं है हमारे पास। मैं आपको वो जनरल ओवरव्यू देता हूँ उसका भी ना। सेंटीमीटर फोर्स तो हमारे पास सबसे पहले याद रखिएगा कि एक तो सेंटीमीटर फोर्स है जो सेंटर पे है, और एक टेंजेंशियल फोर्स है जो उसके अलोंग है, टेंजेंट के अलोंग है। बेटा मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग ऑन है, मैं दोबारा देख लेता हूँ। नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन है, मैं देख लेता हूँ उसके बाद। रिकॉर्डिंग वो कह रही हैं कि जो कल वाली रिकॉर्डिंग है ना वो ऑन नहीं हो रही। मैं चलो देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ इसके बाद में ना, ये तो मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा। वो हमारे पास कंप्यूटर में और सेव हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ओके। सेंटीमीटर फोर्स टेंजेंट होगी इसके। ठीक है, अगर हमारे पास अगर वेलोसिटी को चेंज करना चाहते हैं तो उसका मतलब है कि आपको टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, राइट? ये पॉइंट है हमारा, डिस्टॉर्टेड हो रही है। हो रही है ना, यानी कि बच्चे ठीक करते होगी। अब देखिएगा, अब ठीक है आवाज? यस सर। अगर अब आपको थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा ना। सर आवाज अभी कम है सर। ठीक है आवाज अभी? ओके बेटा, हम कहते हैं कि हमें अब आवाज ठीक टेंजेंशियल। आ रही है। जी बेटा बताइएगा मुरसलीन।
आवाज ठीक है अभी कि नहीं? अब वॉइस ठीक आ रही है। यस सर सर, वॉइस क्लियर सर ठीक है। है आवाज सर। ठीक है, बस ऐसे आवाज ठीक है सर, बस ऐसे लग रहा है जैसे माइक के दूर होके बैठते हो आप। क्योंकि अब लैपटॉप का माइक चल रहा है ना, वो पहले मैंने हेडफोन्स लगाए हुए थे जो ब्लूटूथ हेडफोन होते हैं ना, तो अब मैं थोड़ा करीब होकर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ अब थोड़ा ऊंचा बोल रहा है जी, मुझे भी नहीं सर, बोलना वैसे पड़ेगा। आसानी से समझ आ रही है, ये मसला कोई नहीं। जो पीछे पहले जो लगाया हुआ था हेडफोन लगाए थे जो मैंने, नहीं सर, अब आप बोल रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि आसानी से समझ आ रही है, इतना मसला नहीं है। चले ठीक हो गया, ठीक हो गया, चले आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए कि अगर हमें टेंजेंशियल फोर्स अगर हम अप्लाई करेंगे, देखिएगा इसी डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना हमारे पास यहाँ पे। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो यहाँ पर जीरो नहीं होगी। एंगुलर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो एंगुलर एक्सीलरेशन भी जीरो। ये बड़ी बेसिक चीज़ है, मैं स्ट्रेट रख रहा हूँ टॉपिक को। तो इस केस के अंदर जो टॉर्क होगा आई अल्फा, क्योंकि एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो हो चुकी है और जीरो नहीं है तो टॉर्क भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। और हम यहाँ कहेंगे जो अल्फा एंड टॉर्क जो प्रोड्यूस हुआ है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है दफा, ड्यू टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो टेंजेंशियल फोर्स थी वहां पास। अच्छा मैं ज्यादा ऊंचा तो नहीं बोल, अच्छा तो कोई और ना बोले, ठीक हो गया। हमारे पास इसके बड़े सिंपल से बड़े अच्छे सवाल आते हैं सेंटीमीटर फोर्स के। सेंटीमीटर का फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आप लोगों ने, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, और एक पढ़ा है आपने F इज इक्वल टू mr ओमेगा का स्क्वायर। याद रखें जब हमारे पास स्पीड कांस्टेंट हो, क्या कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट हो, और तब फोर्स और लीनियर स्पीड, ये याद रखिएगा, तब हमारे पास जो फोर्स के जो रेशियो होते हैं वो रेडियाई के इनवर्स आते हैं। क्योंकि बॉडी का मास तो सेम रहेगा, सेम बॉडी की अगर बात कर रहे हैं तो ये बात फॉलो कर रहे हैं। मगर यहाँ पे जब इसका सवाल की बात करेगा, जैसे ही एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट कहे तो तब फोर्स के रेशियो जो है इनवर्स नहीं होंगे रेडियाई के साथ, तब वो क्या होंगे बेटा, डायरेक्ट हो जाएंगे। ये इसके सवाल आते हैं, ये आपने ध्यान से इसका आंसर करना है, ठीक है। और सेम केस सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का भी होगा। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर होता है, और ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां भी अगर हम a1 ओवर a2 करेंगे तो यहां पे आएगा r2 ओवर r1 आ जाएगा, और यहां पे a1 ओवर a2 इज इक्वल टू r1 ओवर r2 लिखेंगे। यहां तक देखिए बेटा, यहां तक क्लियर है पॉइंट? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल क्या होता है, जो हम लोग कहते हैं ना कि धागा बांध के उसको घुमाएंगे हम सर्कल में, जहां पे आप यूं कह लें कि ये अगर ये रोप से आप किसी चीज को बांध के घुमा रहे हैं, ठीक है, कोई बच्चे ने पकड़ा हुआ है इसको घुमा रहा है धागा बांध के, तो इसका अगर हम देखें ना, इसका अगर ग्रेविटी से अगर हाइट अप्रॉक्सीमेटली हम कहें सेम रह रही है, तो हम लोग कहते हैं ये कौन सा सर्कल बनता है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सर्कल बनता है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? यस सर। इस केस के अंदर आपको कंटिन्यूसली सेंटीमीटर फोर्स लग रही है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर एक जैसा मैग्नीट्यूड भी एक जैसा रह रहा है, तो यहाँ पे जो आपका जो फोर्स होती है सेंटीमीटर फोर्स, वही बेसिकली यहाँ टेंशन प्रोवाइड कर रही है, और विच इज अलोंग एम वी स्क्वायर ओवर आर। और एट एवरी पॉइंट, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, एट एवरी पॉइंट, आप किसी भी पॉइंट पे किसी भी टेंजेंट देख लें तो वहां पे जो आपके पास जो फोर्स होगी
या टेंशन होगी वो हमेशा क्या आएगी, एम वी स्क्वायर ओवर आर आएगी। और वेलोसिटी तो वही है, जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, बाकी मैग्नीट्यूड क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। अब आता है हमारा जो आज का जो मेन आर्टिकल है, ये हम यहां पढ़ेंगे। ये है वर्टिकल सर्कल, और इसके काफी सारे सवाल आते हैं इंटर टेस्ट के अंदर। चलें वर्टिकल सर्कल बनाते हैं, और वर्टिकल सर्कल या फिर वर्टिकल सर्कल, जिस तरह रोलर कोस्टर देखी ना आपने, ये रोलर कोस्टर ऐसे घूम के जा रही होती है ना बेटा, ये रोलर कोस्टर। अब बाइक वाला अगर बाइक ऊपर चला रहा है या रोलर कोस्टर है, तो इस पॉइंट के ऊपर आके ऐसे लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर जाएगा, है ना बेटा। यस सर। तो ये जो सर्कल होता है ये वर्टिकल सर्कल कहलाता है। वर्टिकल सर्कल के अंदर आइए कुछ चीजें जरा वो पहले जरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो उसका स्पीड का फॉर्मूला है, वो हमने हमारे पास कांस्टेंट है स्पीड का, जो फॉर्मूला है स्पीड वर्टिकल सर्कल। आप किसी पॉइंट पर अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आपका हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू अंडर रूट 3gr माइनस 2gr कॉस ऑफ थीटा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? ये आपने फॉर्मूला पहले भी देखा होगा। हम यहाँ पे फॉर्मूला बस डायरेक्टली यूज करेंगे, इसके अंदर वेरिएबल्स चेंज करके। r क्या है, यहाँ पे रेडियस है, g ग्रेविटी, और कॉस थीटा एंगल है। किसके दरमियान है, आइए देखते हैं। वैसे मैं लिख देता हूँ बिटवीन वेट एंड टेंशन के दरमियान, ठीक है बेटा। तो आप हाईएस्ट पॉइंट पे जब हम बात कर रहे थे, पहले तो मैं एक सिंपल केस बात करूँ ना, कि जब हमारे पास सेंटर पे हैं इस पॉइंट पे, तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि इस पॉइंट में यहां पे सेंटीमीटर फोर्स देखें, हर पॉइंट पे टुवर्ड सेंटर ही होगी, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और यहां पे टेंशन जो होगी वो हो जाएगी एम वी स्क्वायर ओवर आर। क्यों होगी? क्योंकि यहां पे वेट जो है W इज इक्वल टू एम जी, वो डाउनवर्ड है। इस पॉइंट को हम B कह लेते हैं, इस पॉइंट को हम A कह लेते हैं, इसको हम D कह लेते हैं, इसको हम कह लेंगे C। इनके दरमियान तो एंगल आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो सिमिलरली इस वाला जो D पॉइंट है, पहले हम इन दो को जरा क्लियर कर लेते हैं। D पॉइंट में सेंटीमीटर फोर्स सेंटर की तरफ है, और यहाँ पे टेंशन एम वी स्क्वायर ओवर आर ही है। ठीक है, मगर प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है ऊपर A पॉइंट पे और C पॉइंट पे। अब यहां पे वेट जो है वो डाउनवर्ड है, और ठीक है, मगर टेंशन की बात करें वो भी क्या है, वो भी डाउन है ना बेटा, दोनों डाउनवर्ड है। तो अगर मुझे यहाँ पे नेट फोर्स निकालनी है, क्या निकालनी है? नेट फोर्स। क्योंकि मैं इसके साथ वेट इसके साथ ही आ गया ना, लॉन्ग आ गया, तो अब यहाँ पे दो चीजें आ गई हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो अगर सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, जरा देखिएगा, नोट करिएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा टी टेंशन प्लस वेट। यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जो कि एम वी स्क्वायर ओवर आर प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जरा मेरी बात पे गौर करिएगा, जरा मेरी बात समझ आई आपको? क्योंकि यहाँ पे वेट का कंपोनेंट टेंशन के अलॉन्ग नहीं है, तो बिल्कुल साइड में, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेंशन जो प्रोवाइड कर रहा है सेंटीमीटर फोर्स, वो तो एम वी स्क्वायर ओवर आर है।
यहाँ पे टेंशन के अलोंग वेट भी अपना हिस्सा लेके आ रहा है उसी डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा mv²/r। और अभी इसी चीज़ को मैं थोड़ा मॉडिफाई करके लिखूंगा, तो आप गौर करिएगा, यहाँ पे जो टेंशन है वो कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? वो mv²/r, और वेट को मैं राइट हैंड पे ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा -mg हो जाएगा। ये पॉइंट सी पे टेंशन देखा जाए कम हो रही है, इसलिए जब कोई बंदा ऊपर होता है, अपवर्ड होता है, वो उसको फॉल फील करता है। सेंटीपिटल फोर्स, फिर मैं कह रहा हूँ, सेंटीपिटल फोर्स सबकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होगी। सेंटीपिटल फोर्स सारी की सारी क्या होगी? टुवर्ड सेंटर होगी। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं सारे बच्चे? सिमिलरली अगर इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट पे अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास यहाँ पर इस पॉइंट पे बेटा आपको टेंशन कहाँ होगी या सेंटीपिटल फोर्स कहाँ होगी? इनसाइड होगी ना, टुवर्ड सेंटर, है ना बेटा? मगर वेट कहाँ होगा? वेट तो डाउनवर्ड ही है, वेट तो डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड सर। बिल्कुल ठीक है, वेट तो डाउनवर्ड आ गया। अब यहाँ पे बताइएगा, जो आपका जो नेट फोर्स मिल रही है, जो नेट सेंटीमीटर फोर्स मिल रही है, वो T - W होने की वजह से मिल रही है ना? ठीक है, दोनों क्या है? क्योंकि दोनों क्या है? T - W = mv²/r। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए जो नेट फोर्स होगी इनका डिफरेंस आएगा। यानी कि सेंटीमीटर फोर्स यहाँ पे बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस है। यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स इन दोनों का सम था, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थे। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं बच्चे? तो यहाँ पे टेंशन जो हो जाएगी, इसको मैं इक्वेशन को राइट हैंड पे लेके जा रहा हूँ, mv²/r, ये हो जाएगा राइट हैंड पे जाके क्या हो जाएगा? +mg हो जाएगा। तो आप गौर करें, यहाँ पे जो टेंशन है वो आपको मैक्सिमम मिल रही है। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट है, जब कोई अगर इस स्लोप से यूं करके गाड़ी गुजरती है, तो जब सेंटर में जब से गुजरती है तो मैक्सिमम स्पीड से गुजरेगी। और क्योंकि वो उस वक्त जो है टेंशन जो होती है, नेट टेंशन जो होती है, वो मैक्सिमम हो रही होती है। मगर हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आप जाते हैं तो आपको लगता है कि आप नीचे फॉल कर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो सेंटीमीटर फोर्स होती है वो सफिशिएंट नहीं अगर रह पाती, तो ऐसा लगता है वो इंसान नीचे गिर जाएगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? इस पॉइंट पे अगर मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट पे बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी टेंशन? मिनिमम होगी। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं सबने? ठीक है बेटा, चलिए अब इनकी स्पीड कैलकुलेट करते हैं। यस सर। अब इनकी स्पीड कैलकुलेट करते हैं। ये 4 पॉइंट है आप लोगों के पास, A B C D। तो यहाँ पे आपका स्पीड पूछ लेता है, तो स्पीड का फॉर्मूला v = √। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, केस नंबर 1 हम करते हैं। एट पॉइंट, पहले हम कर लेते हैं एट पॉइंट A कर लेते हैं, और वहां पे थीटा 180 है। ठीक है, और थीटा फिर बताया था मैंने बिटवीन, थीटा किसके दरमियान है? वेट और टेंशन, और वेट और टेंशन के दरमियान इस बार थीटा कितना है? 180 है ना बेटा? ठीक है, तो हमारे पास एट पॉइंट A जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी? 3gr - 2gr cos of 180। तो cos 180 कितना होता है? -1 होता है। तो ये हो जाएगा 3gr माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2gr। तो यहाँ पे जो स्पीड आ रही है वो कितनी आ रही है? √5gr आ रही है, विच इज द मैक्सिमम स्पीड है। अब सिमिलरली एट पॉइंट B एंड D, B और D दोनों सेम पॉइंट है, 90 डिग्री पे है यहाँ पे। एट पॉइंट B
डी। हम बी और डी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, वहां पे थीटा कितना है बेटा? 90। थीटा 90 है। वहां पे तो वेट और टेंशन तो एक दूसरे के अलॉन्ग ही नहीं है, इसलिए वहां पे उसके दरमियान रिलेशन ही नहीं बनता। तो हमारे पास यहाँ पर थे जो वी बी होगा या वी डी होगा, सही है। तो यहाँ पे cos 90 और cos 90 0, तो खाली कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3g। लास्ट केस हमारा एट पॉइंट सी था हमारे पास, वहां थीटा कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। और इसलिए वहां पे देखिएगा आपको जो स्पीड जो आती है मिनिमम cos 0 1 हो जाएगा, तो 3gr माइनस 2gr, खाली कितना आंसर आ जाएगा? अंडर जी आर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा ये? यस। चलिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। यहाँ पे सपोज करें, ये तो मैंने एक पर्टिकुलर एंगल पे रख के सारे कर दिए ना मैंने, है ना। अगर आपके पास इस डायरेक्शन में पड़ा हो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे टेंशन इस तरफ ही है, सेंटीमीटर फोर्स भी इस तरफ है, वेट का क्या करेंगे? डाउनवर्ड ही होगा। वेट का क्या करेंगे? वेट डाउनवर्ड ही होगा, बिल्कुल ठीक है। वेट डाउनवर्ड है, W डाउनवर्ड आ गया, मगर क्या करेंगे अब हम इसका? वेट का कौन सा कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे रोल प्ले करेगा? यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, इसके कंपोनेंट ड्रॉ कर लेते हैं, है ना बेटा। ये आपने से 2 कंपोनेंट ड्रॉ कर लिए इस वेट के। इस थीटा अगर एंगल, तो थीटा के सामने आ जाएगा mg साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा mg, वेट का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? mg cos थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे अगर आपको नेट फोर्स निकालनी हो, जो कि सेंटीमीटर फोर्स है, जो क्या आएगा? T माइनस W आएगा ना। और W कितना है यहाँ पे? यहाँ पे वेट का कौन सा हिस्सा रोल प्ले कर रहा है? साइन थीटा तो परपेंडिकुलर हो गया, वो तो बाहर ही हो गया। कौन सा कर रहे हैं? mg जो टेंशन के अलोंग आ रहा है, वो कौन सा कंपोनेंट आ रहा है? cos थीटा। cos थीटा। तो यहाँ पे अगर नेट टेंशन की बात की जाए तो वो आ जाएगा FC प्लस mg, ये मैंने माइनस mg को उधर भेज दिया, और FC क्या है? mv स्क्वायर ओवर r, जो हम रखते हुए आ रहे हैं, प्लस mg। यानी कि अगर आप इसको कंपोनेंट की फॉर्म में भी अगर स्प्लिट करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चले बेटा मैं सवाल करने लगा हूँ। ये आपका तो लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। अब हमारी कुछ प्रैक्टिस रह गई है, तो वो करते हैं ज़रा। तो सबसे पहले कल का ही आर्टिकल से थोड़ा शुरू करते हैं। पहले मुझे बताइए, हम क्वेश्चन पुट करते हैं। एंगुलर स्पीड ऑफ आवर वॉच इन रेडियन ओमेगा क्या होगा? ओमेगा होगा थीटा बटी, थीटा कितना होगा? थीटा तो हमेशा 2 पाई होगा, मगर चूंकि आवर का है तो टाइम 1 आवर कितने 1 आवर की सुई
कितनी देर में अपना चक्कर कंप्लीट करती है? 12 आवर में। तो कितना आंसर आ जाएगा? 5/6 आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं सेम यही क्वेश्चन रखता हूं और मैं कहता हूं आपने आंसर रेडियन पर मिनट में निकालना है, आप क्या करेंगे? 5/12 multiplied by 6. इसमें क्या चेंज करेंगे? मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? 60 कर देंगे ना। 60. तो ये हो जाएगा 230 और 30 × 12 हो जाएगा 360। तो 5/360 आ जाएगा। ठीक है। ये मैं थोड़ा पेज छोटा कर दूं। वो भी पिक्सेल्स नहीं फटते ना बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपस में क्वेश्चन पुट करते हैं अब सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। कहता है इफ अ बॉडी डबल एंड रेडियस becomes half, its force will be when speed is constant. 4 टाइम। बहुत अच्छे, वेरी गुड। स्पीड क्या हो जाएगी? 4 टाइम हो जाएगी। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने? FC का FC = mv²/r। mv²/r। बहुत अच्छे। तो हमारे पास यहाँ पे मास डबल कर दिया आपने और रेडियस क्या कर दिया आपने? हाफ कर दिया। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सेंटीमीटर फोर्स क्या बन जाएगी? 4 टाइम बन जाएगी। सेम क्वेश्चन करते हैं हम यही। यहाँ पे हम वर्ड ऐड कर देते हैं एंगुलर स्पीड। अब क्या करेंगे बेटा? सेम रहेगी। सेम। नहीं, सेम नहीं रहेगी। अब आप फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, सेम रहेगी। अच्छा ठीक है, मुझे लगा ऊपर वाले की तरह कह रहे हैं ना सेम रहेगी। बिल्कुल ठीक है, फोर्स पे इफेक्ट नहीं आएगा, फोर्स सेम रहेगी। तो हमारे पास मास डबल हो जाएगा, आर हाफ हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और हमारे पास फोर्स कट के फिर से क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए। कहता है अ मिनट हैंड लार्ज, इस तरह के सवाल आपने देखे होंगे बड़े, इज 2 मीटर। ठीक है। इट्स एंगुलर वेलोसिटी when it moves ये थोड़ा सवाल अच्छा है ना जी बेटा। इसको कैसे करना है? सर ये r पे डिपेंड ना करेगी एंगुलर वेलोसिटी, तो सीधा सीधा फाइंड कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ओमेगा आ जाएगा θ/t। तो थीटा कितना आएगा? सर थीटा 3.14 थीटा 180 डिग्री होगा ना। पाई रेडियन आएगा ना। पाई रेडियन आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। 30 डिग्री है ना क्लॉक का, ये क्लॉक है। 30 मिनट आपने कवर किया है। तो 30 मिनट का मतलब होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने पाई कवर किया ना। और टाइम कितना था उस दौरान में? 30 मिनट्स था। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 डिवाइड बाय 30 है ना बेटा। तो ये अगर मैं इसको 3 रखूँ तो काट दूँ तो 1/10 बन जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बहुत अच्छे, शाबाश। Yes, एक sir. और क्वेश्चन है। असल में हमारी सारी लर्निंग ना बेसिक होती है ये एमसीक्यू से। जब आपके एमसीक्यू ज़्यादा क्लियर हो ना तो फिर आपका ठीक है। इस 90 डिग्री
at any point on rim. जी बेटा, हाँ जी बेटा। मुरसलीन किधर, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे आज। सर रेडियस। सॉरी सर रेडियस का नहीं बताया इसमें। तो मुझे ना मैंने बताया था लैपटॉप पे हूँ तो थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। सर रेडियस पे कह रही हूँ वो सर। मुरसलीन तुमसे बेटी से भी ज्यादा स्लो बोल रहे हो। सर वो कह रही है कि रेडियस टाइम्स अल्फा। हाँ तो क्या आंसर आएगा इसका? 5/4। नहीं, एस इज इक्वल टू आर थीटा यूज करेंगे ना बेटा। तो ये आपके पास देखा जाए तो ये कौन सा सर्कल है? ये क्वार्टर सर्कल बन रहा है। कितना बन रहा है? 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ से लेकर शुरू करता हूँ तो 90 डिग्री यहाँ तक जाएगा ना बेटा, 5/2 है ना? ये 90 डिग्री है ना। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? π/2 होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, r π/2 आ जाएगा बस। अगर ये 180 का तो आपने रिम वर्ड यूज किया तो वो एच पे रेडियस हाफ नहीं होगा? नहीं, देखिए मैंने यहाँ पर देखिए मैंने क्या ठीक फॉर्मूला नहीं लगाया। अब आप क्या कह रहे हैं? अब व्हील रेडियस r टर्न बाय 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आपने इसको टर्न की है, उसका रेडियस तो r ही रहेगा। तो मैंने पूछा डिस्टेंस, डिस्टेंस मींस सरकमफेरेंस, उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो अलोंग द सरकमफेरेंस कवर नहीं होगा। ऐसे को सर आर तो वैसे भी कांस्टेंट ही रहता है ना सर। हाँ जी, ठीक हो गया। ये बड़े सिंपल सवाल है मगर इनको ज़रा ध्यान से करना है। अभी चले आए, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हमारे पास। एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल here f is 100 हर्ट्ज। जी बेटा, कितनी होगी एंगुलर वेलोसिटी? 200 पाई। 200 पाई। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ओमेगा हो जाएगा हमारे पास 2 पाई एफ हो जाएगा। तो 2 पाई इंटू 100, तो 200 पाई इसका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखें। mass of a mass of particle 0.1 kg मौसम कैसा है आप लोगों की तरफ? मेरी तरफ ठंड हुई हुई है सर बहुत ठंडा। सर बारिश हो रही है। हाँ मेरी तरफ भी बारिश हो रही है, मुझे ठंड लगे, मुझे छींकें आ रही हैं। सर कहते हैं जब छींक है तो कोई याद कर रहा होता है। नहीं, तो बस ऐसे ही कहते हैं कोई नहीं याद करता। जिसने याद करना रहता है वो फोन कर लेता है या घर आ जाता है। अब कौन सा दौर रह गया वो वाला, है ना? यस सर, अब तो हर चीज डिजिटल हो गई है। चलिए बेटा, कैलकुलेट करेंगे इसको। 1.5। ये कौन बहुत शाबाश बेटा, बहुत जल्दी बताया आपने, बिल्कुल ठीक है। 1.5 आएगा। तो आपने पहले बताएं, आपने टेंशन का जो फॉर्मूला यूज किया है वो फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, किस पॉइंट से यूज किया है? और हाईएस्ट पॉइंट पे mv स्क्वायर हाँ, r हाईएस्ट माइनस पॉइंट mv। का mv स्क्वायर ओवर r, mv स्क्वायर ओवर r। मैंने कहा मैंने क्वेश्चन लिखा है, बेटी ने फटाफट आंसर बता दिया, शाबाश। तो टेंशन यहाँ से बेसिकली हम यहाँ क्या करेंगे, m कॉमन ले लेंगे।
वी स्क्वायर ओवर आर माइनस जी कर लेते हैं ताकि हम कैलकुलेशन को सिंपल रख सकें। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। 0.1 kg को मैं 1/10 ले सकता हूँ। स्पीड कितनी मैंने लिखी है यहाँ पे 5 है, यस तो सर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और रेडियस कितना रखा है मैंने, मैं 1 और माइनस हम 10 रख लेते हैं, तो टी आ जाएगा 1/10, 25 माइनस 10 15, तो ये आ जाएगा 1.5 न्यूटन आ जाएगा। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। एक और क्वेश्चन देखें। बॉडी ऑफ मास 10 kg, आर दिया हुआ है 10 मीटर, कंप्लीट रोटेशन पाए, इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज। डिग्री ने डिग्री वाला कोई सवाल करवाया था अभी? ओके बेटा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर ये 2 पाई सेकंड होगा कि 2 पाई ही होगा सिर्फ? बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। 2 पाई सेकंड। अब ठीक है, अब सही हो गया। यस, इसका नहीं आंसर आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। नहीं, कितना आंसर आएगा? 45 स्केल पर सेकंड। फॉर्मूला बताएं आप लोग, फॉर्मूला कहाँ पे पहुंचे हैं? सर आर ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे ना? हाँ शाबाश, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर पुट। बहुत अच्छी अप्रोच है बेटा आप लोगों की। आर कितना है? 10 है। ओमेगा कितना है? 2 पाई बाय टी, मतलब टी और टी मैंने यहाँ पे खुद कह दिया कि वो 2 पाई है। जो रोटेशन कंप्लीट हो रही है वो कितने में कंप्लीट हो रही है? 2 पाई में, है ना? तो 2 पाई का होल स्क्वायर, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। देखिए बेटा, सर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर नहीं आएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। है ना बेटा? जी सर। चलो एक और क्वेश्चन देखें। सर टी 2 पाई क्यों पुट की है? टी तो टाइम ऑफ वाइब्रेशन होता है और एक वाइब्रेशन बना रही है। मैं लिखा है कंप्लीट रोटेशन इन 2 पाई सेकंड। ये जो वैल्यू दी हुई है मैंने टाइम की दी हुई है, 2 पाई सेकंड लिखा है ना, यानी कि टी की वैल्यू है 2 पाई। ओके सर। है ना बेटा? अच्छा, वो आपको उनकी जो वेक्टर फॉर्म पता है ना सब बच्चों को? वी क्या होता है? ओमेगा क्रॉस आर होता है। ओमेगा क्रॉस ए क्या होता है? अल्फा क्रॉस आर। अल्फा क्रॉस आर। आर क्रॉस अल्फा। आर ए क्या होता है?
अल्फा क्रॉस अल्फा आर। क्रॉस आर। अल्फा क्रॉस आर होता है ना बेटा? यस सर। और अगर हम अल्फा की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने कहाँ लिखा है अभी? ओके, मैं क्वेश्चन पुट कर रहा था एक। एंगल बताएं। आवर हैंड एंड मिनट हैंड। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। 90 डिग्री। 90। आवर हैंड और मिनट हैंड का मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा टाइम कम है, ठीक है? वो आप लोग वो वाला कॉन्सेप्ट है ना आप लोगों के बल्कि वो चैप्टर 4 का है, ठीक है? ये भी हो गया। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। आपका मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये आपने कल हल करना है। mass of 10 kg drilled in horizontal circle। ये horizontal circle की बात कर रहे हैं। कुछ एक दो चीज़ें शॉर्टकट है, जो कि टाइम कम है, वो मैं कल आपको ड्यूरिंग टेस्ट ना मैं आपको एक दो चीज़ें और सिखाऊंगा। स्ट्रिंग एट एन इनिशियल ऑफ 5 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है? if radius is same then if doubled, ठीक है? Speed is, ये बेटा आपका होमवर्क है, ये आपने करना है, ठीक है? केरो 2 टाइम्स होगी ना? हाँ जी, हाँ जी बेटा।